नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे पृथ्वी की बनावट की। पृथ्वी किन तत्वों से बनी है, इस विषय में आज हम चर्चा करेंगे। पृथ्वी के ऊपरी ठोस भाग को क्रस्ट या पपड़ी कहते हैं। हम जानते हैं कि इसके जल से आवृत भाग को जलमंडल तथा स्थलीय भाग को स्थलमंडल कहते हैं। क्रस्ट की रचना अनेक तत्वों से हुई है, जिनमें ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम व मैग्नीशियम प्रमुख है। क्रस्ट के पदार्थों को चट्टान कहा जाता है। सामान्य अर्थ में चट्टान से अभिप्राय कठोर या दृढ़ भूभाग होता है, किंतु भूविज्ञान व भूगोल में इसका उपयोग व्यापक अर्थ में किया जाता है। अर्थात चट्टानों में कठोर या कोमल सभी प्रकार के पदार्थ आते हैं। इसलिए हम भूतल के निर्माण के सभी पदार्थों को चट्टान कहते हैं। भूवैज्ञानिकों के अनुसार चट्टान खनिजों का समूह है। इसी आधार पर हम चट्टानों को मुख्यतः 3 भागों में बांटते हैं। ये विभाजन या वर्गीकरण उनके निर्माण व संरचना के आधार पर किया गया है। सबसे पहले आता है इसमें आग्नेय चट्टानें, दूसरे नंबर पर अवसादी और तीसरा वर्गीकरण है इसका कायांतरित या रूपांतरित चट्टानें। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे आग्नेय चट्टानों की। हम बात करते हैं कि आग्नेय चट्टानों का अस्तित्व पृथ्वी पर कब आया। हम ये जानते हैं कि भूतल के ठोस बनते समय ही यह चट्टानें सर्वत्र पाई जाती हैं। इंग्लिश में हम इसे इग्नियस रॉक्स बोलते हैं। मूलतः यह लैटिन भाषा का शब्द है इग्नस, जिसका अर्थ होता है अग्नि। वॉर्सेस्टर के अनुसार इन चट्टानों का निर्माण तप्त एवं द्रव्य पदार्थ के ठंडे होकर ठोस अवस्था में परिवर्तित होने से हुआ। सामान्य अर्थ में लावा या मैग्मा के शीतल होने से बनी चट्टान आग्नेय चट्टानें कहलाती हैं। भूतल पर सबसे पहले बनने के कारण इन्हें प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं। अगर हम इन चट्टानों के लक्षणों की बात करते हैं तो इनमें मुख्यतः 5 लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। नंबर 1, इन चट्टानों का निर्माण प्रायः ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा होता है। नंबर 2, आग्नेय चट्टानों में परतें नहीं पाई जाती हैं तथा ये पूर्णतः सघन होती है। तीसरी, हम इसके लक्षणों की बात करेंगे कि यह चट्टानें प्रायः रवेदार होती हैं। चौथा है, यह चट्टानें कठोर तथा अरंध्र होती हैं। इन चट्टानों में किसी प्रकार के जीवाश्म भी नहीं पाए जाते हैं। और अंत में हम इस विशेष लक्षण की बात करेंगे कि ये चट्टानें बहुमूल्य खनिज पदार्थों के रूप में हमारे सामने आई हैं। साथ ही साथ मैं इनके वर्गीकरण की बात करूँगी तो आग्नेय चट्टानों का मुख्यतः जो वर्गीकरण है वो 2 प्रकार का है। एक है लावा जमने की क्रिया के आधार पर। इसको 3 भागों में बांटा जाता है: पातालीय शैल, मध्यवर्ती आग्नेय शैल और बहिर्गामी आग्नेय शैल। पातालीय शैल भूगर्भ का जो मैग्मा धरातल पर ना आकर पृथ्वी के भीतरी भागों में बहुत अधिक गहराई पर ठंडा होकर जम जाता है, उससे जो चट्टानें बनती है उन्हें पातालीय शैल कहा जाता है। इसमें ग्रेनाइट, गैब्रो और डायराइट मुख्य हैं। मध्यवर्ती आग्नेय शैल भूगर्भ से निकलने वाला उत्तम व अर्ध द्रव्य मैग्मा जब धरातल पर नहीं पहुंचकर रास्ते में जितनी भी संधियां एवं दरारें आती हैं उनमें भरकर बाद में ठंडा होकर चट्टान का रूप ले लेता है। पातालीय चट्टानों के ऊपर और बहिर्गामी चट्टानों के नीचे दोनों के बीच में पाई जाने वाली चट्टानें मध्यवर्ती चट्टानें कहलाती हैं। ये चट्टानें मुख्यतः सील, डाइक, लेपोलिथ और प्लग के रूप में धरातल पर पाई जाती है। साथ ही साथ हम ये कहना चाहेंगे कि तीसरा जो वही वर्गीकरण है वो है बहिर्गामी या ज्वालामुखी आग्नेय चट्टानें। भूगर्भ से तप्त मैग्मा जब ज्वालामुखी उद्गार के द्वारा धरातल पर आकर जम जाता है तो बहिर्गामी चट्टानें या ज्वालामुखी चट्टानें बनती हैं, जिनमें ज्वालामुखी बम, ब्रेसिया, लेपिली आदि प्रमुख हैं। भूगर्भ से निकलते हुए लावा पदार्थ के शीघ्रता से ठंडे हो जाने से निर्मित इन चट्टानों में प्रायः रवे नहीं पड़ते हैं। भारत में दक्कन का लावा पठार तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में कोलंबिया का पठार बैसाल्ट चट्टानों द्वारा निर्मित है। इस प्रकार की बैसाल्ट चट्टानें महासागरीय ज्वालामुखियों व द्वीपों में भी मिलती हैं। इनमें लोहा, चूना, मैग्नीशियम अधिक मात्रा में तथा क्षार कम मात्रा में पाया जाता है। दूसरा वर्गीकरण है हमारा रासायनिक संरचना के आधार पर। जैसा कि आप तालिका को देख के पता लगाते हैं
कि इसमें मुख्यतः 3 प्रकार हैं। नंबर 1 है अम्ल प्रधान आग्नेय चट्टानें, बेसिक आग्नेय चट्टानें, और तीसरा वर्गीकरण है अल्ट्रा बेसिक आग्नेय चट्टानें। तो हम बात करते हैं अम्ल प्रधान आग्नेय चट्टानों को, जिनको हम एसिडिक इग्नियस रॉक्स भी कहते हैं। अम्ल प्रधान आग्नेय चट्टानों में सिलिका की मात्रा 65 से 80% होती है और रंग में हल्का पीलापन होता है। यदि सिलिका की मात्रा 55 से 65% तक होती है तो मध्यम अम्ल आग्नेय चट्टानें कहा जाता है। इन चट्टानों में फेल्सपार, बिलोर एवं स्फटिक की अधिकता तथा लोहा और मैग्नीशियम की कमी पाई जाती है। इनका उपयोग इमारतों में अधिक होता है क्योंकि इन पर ऋतु अपरदन का प्रभाव प्राय नहीं पड़ता है। ग्रेनाइट इसका मुख्य उदाहरण है। दूसरा वर्गीकरण है हमारा बेसिक आग्नेय चट्टान। यह चट्टानें अम्ल प्रधान चट्टानों से भारी होती हैं क्योंकि इनमें लोहे के ऑक्साइड, एल्युमिनियम एवं चूने की मात्रा अधिक होती है। यह रंग में गहरी काली, इनमें सिलिका की मात्रा 40 से 55% तक होती है, इसलिए इन्हें बेसिक आग्नेय चट्टान कहा जाता है। बेसाल्ट इसका एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है। तीसरा वर्गीकरण जिसको कि हमने रासायनिक संरचना के आधार पर विभाजित किया था वो है अल्ट्रा बेसिक रॉक्स, या इनको आप बोलते हैं स्वल्प सिलिका चट्टान। जब चट्टानों में सिलिका की मात्रा 40% से भी कम होती है तो इन्हें स्वल्प सिलिका आग्नेय चट्टान कहा जाता है। इनमें बेसिक ऑक्साइड की मात्रा 60% से अधिक होती है। यह चट्टानें अधिक समय तक अर्धद्रव्य अवस्था में रहती हैं एवं धीमी गति से शीतल होकर जमती हैं, अतः यह मणिभ रहित रहकर दूर दूर तक पठार की भांति फैल जाती हैं। इमारतों में इनका प्रयोग नहीं होता क्योंकि इसलिए इनका प्रयोग नहीं होता क्योंकि ये जल्दी टूट जाती हैं, और पेरिडोडाइट इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण माना गया है। अगर हम बात करते हैं कि मुख्य आग्नेय चट्टानें धरातल पर कौन कौन सी है जिनका कि उपयोग सर्वाधिक मात्रा में होता है, तो इनमें हम सबसे पहला नाम लेंगे ग्रेनाइट का। ग्रेनाइट यह मोटे रवेदार एवं कठोर चट्टानें होती हैं जो तप्त मैग्मा के जमने से बनती हैं। ग्रेनाइट में अभ्रक, फेल्सपार, स्फटिक आदि खनिज अधिक मिलते हैं। इन चट्टानों की सतह पर संधियाँ पाई जाती हैं। इमारतों में इनका बहुत अधिक प्रयोग होता है। दूसरा हमारा जो मुख्य नाम आता है होता है गैब्रो। गैब्रो यह कठोर चट्टान है, इसका रंग काला होता है। इसका भौतिक स्वरूप खुरदुरा तथा समतल होता है। इसका मुख्य खनिज फेल्सपार है। नेक्स्ट है बेसाल्ट। यह भी एक भारी चट्टान होती है, इसका रंग भूरा होता है और इसके मुख्य खनिज है मैग्नेटाइट और ओगाटाइट। नेक्स्ट है डायोराइट और